चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में रफ्तार का कहर दिखा। सड़क हादसे में कार चालक बाल बाल बचा है। कार को पानी के टैंकर ने टक्कर मार दी। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, और जिस हिसाब से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उससे भयावहता का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। टक्कर के बाद टैंकर पलट गया। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, आंगनबाड़ी कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। विभिन्न मांगों को लेकर विरोध। सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। ये वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आंगनबाड़ी कर्मी पिछले लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों को लेकर बार बार ज्ञापन देकर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठा, जिसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। बात करते हैं जोधपुर की आशा कंवर की, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा इन दिनों हर राम भक्त कर रहा है। आशा कंवर अब इस दुनिया में नहीं है। 4 फरवरी को वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन जाते जाते वो जो कर गईं, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और हर राम भक्त उनके स्वर्ण दान से गदगद है। दरअसल कोरोना से जंग जीत चुकी आशा कंवर को रूटीन चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने बताया था कि उनके फेफड़ों में संक्रमण है और वो ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगी। इसी के बाद आशा कंवर ने घर वालों को अपने सोने के गहने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए दान करने की आखिरी इच्छा जताई। अपने पति, अपने पुत्रियों और पुत्र को एक कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा जो भी गहना है, गोल्ड है, वो पूरा का पूरा गहना भगवान राम के मंदिर हेतु समर्पण किया जाए। 54 साल की आशा कंवर ने जो आखिरी ख्वाहिश जताई थी, उनकी मौत के बाद अंतिम संस्कार से पहले ही उनके परिवार ने उस ख्वाहिश को पूरे करने के लिए श्री राम समर्पण निधि के सदस्यों को फोन कर दिया था। आशा कंवर के आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनके परिवार ने उनका 170 ग्राम सोना दान कर दिया। जो जेवर दान किए गए हैं उनमें आड़, कानों की झुमरिया, शीश फूल, हाथ की नोगरी, गले की चेन, 2 जोड़ी टॉप्स, 1 जोड़ी अंगूठी, 1 बोर, कान की बालियां, तुलसी शामिल हैं। आशा कंवर के पति विजय सिंह का कहना है कि जब से राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब से आशा कंवर दिन रात मंदिर निर्माण का ख्वाब देख रही थी और इसी ख्वाब को सच करने के लिए शायद उन्होंने स्वर्ण दान की आखिरी ख्वाहिश जताई थी। पहले भी वो जब भी फैसला हुआ अपने आया जब 19 में, तब भी उन्होंने बहुत मतलब खुशी जाहिर की और उन्होंने अपने चौक के अंदर पूरा दियों से राम नाम लिख के उनकी पूरी 1 हफ्ते तक परिक्रमा की थी रोज। बाद में जब मोदी जी ने जब इसका नींव का मुहूर्त किया था, तभी पूरा उन्होंने लाइव का प्रसारण देखा था उन्होंने। तभी उनके मन में ये भावना हो गई थी सभी से, तो बिल्कुल जो भी मेरे ये है आभूषण वगैरह जितना भी मेरी जो है वो सब मंदिर के नाम समर्पित करते हैं। आशा कंवर के स्वर्ण दान से श्री राम समर्पण निधि को 7,08,000 की रकम मिली है, लेकिन इस रकम से ज्यादा इस बात की चर्चा है कि कितनी पवित्र थी आशा कंवर की आत्मा, जो आखिरी वक्त में उन्हें प्रभु राम की याद आई, स्वर्ण दान का ख्याल आया। अद्भुत है प्रभु राम की ऐसी भक्ति। ललित सिंह, न्यूज़ 18, जोधपुर। कोटा कलेक्टर रहते हुए घूसकांड में 23 दिसंबर को गिरफ्तार आईएएस इंद्र सिंह राव की मुश्किलें कम नहीं होंगी। सरकार ने आईएएस राव की निलंबन अवधि 120 दिन और बढ़ा दी है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इंद्र सिंह राव की गिरफ्तारी के बाद 4 जनवरी को निलंबित करने के आदेश दिए, जिसमें यह निलंबन 23 दिसंबर से होने का हवाला भी दिया गया था। बता दें, निलंबन अवधि के 60 दिन में एक बार निलंबन बहाली के प्रकरण में रिव्यू का प्रावधान है। ऐसे में आज शासन सचिवालय में इंद्र सिंह राव के निलंबन बहाली के प्रकरण को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और अवधि को 120 दिन तक बढ़ाने का निर्णय हुआ।
संसद में सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने का मौका मिले, सदन की कार्रवाई बिना बाधित चलती रहे, यह कहना है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। उन्होंने बताया बजट सत्र में हंगामे के बावजूद कार्रवाई देर रात तक चली और सदस्यों ने अपने सवाल उठाए, यही लोकतंत्र की ताकत है। स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का निपटारा भी किया। संसद में बजट सत्र की शुरुआत में कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ। सभी दलों के नेताओं से चर्चा की। राष्ट्रपति अभिभाषण पर हमारी परंपरा रही है कि पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा होती है, उसके बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा होती है। सरकार ने अपना पक्ष रखा, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपना पक्ष माना। मैंने सबको प्रयास किया कि सदन चलना चाहिए, संसद चलना चाहिए, ताकि अच्छी चर्चा हो, संवाद हो, जनता की समस्याएं माननीय सदस्य उठा सकें। सभी लोगों से चर्चा कर सदन को वापस चलाया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स चल रहा है। इस बार उर्स की रौनक फीकी है। कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने ज्यादा भीड़ नहीं होने का आदेश जारी किया है। यही कारण है कि दूर दराज के जायरीन दरगाह में अपनी हाजिरी घर बैठे लगा रहे हैं और दरगाह में खादिम को फोन कर अपनी तरफ से मन्नत का धागा बांधने के लिए कह रहे हैं। साथ ही जायरीन संदेश भी भेज रहे हैं जिन्हें जन्नती दरवाजे पर बांधा जा रहा है। अजमेर दरगाह में मन्नत मांगने और संदेशों के जरिए अपनी हाजिरी लगाने का सिलसिला सालों से जारी है। यही वजह है इस बार जो लोग उर्स में गरीब नवाज के दर पर हाजिरी नहीं दे पा रहे, उनके लिए खादिम हाजिरी लगवा रहे हैं। वन विभाग प्रदेश